नाग पंचमी, बताइए इससे श्रेष्ठ पर्व। और ये पंचमी भी भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। शुक्रवार के दिन यह नाग पंचमी पड़ रही है। और आपने देखा होगा उज्जैन में नाग पंचमी के दिन भगवान के मंदिर में महाकालेश्वर में कितना भीड़ होती है। लेकिन आप जहां हैं वहीं नाग पंचमी में भगवान का विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। पूजन की विधि और पूजन का प्रभाव जान लेना चाहिए। नाग पंचमी पर किए गए पूजन का प्रभाव आपके घर में परिवार के सदस्यों में किसी के ऊपर काल सर्प योग हो, किसी के ऊपर पितृदोष हो, किसी के घर में राहु केतु शनि से संबंधित पीड़ा हो, उन समस्त पीड़ाओं का मूल माना जाता है नाग देवता। यानी पूर्व जन्म में आपके द्वारा नाग देवताओं के लिए कुछ अपराध बना था। अच्छा, नाग पंचमी का एक महत्व भी है, बहुत से लोगों को नहीं पता है कि नाग पंचमी किस कारण से और कहां से ये शुरुआत हुई, क्यों मनाना शुरू हुआ। इस विषय में एक कथा आती है जो आपने बचपन में पढ़ा कि नाग देवताओं की माँ का नाम था कद्रु। ये शेष नाग या आदि शेष की माता ही थी जिनका नाम था कद्रु। इनके पुत्र बड़े आज्ञाकारी थे। जितने भी शेष नाग जाति है वो सब उनकी ही संतानें कही जाती हैं। और ये कद्रु विनिता इत्यादि जितनी देवियां हैं ये सब महाराज कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। जहाँ कश्यप के देवता और दानव पुत्र हैं माता दिति और अदिति की संतानों के रूप में, उसी प्रकार से नाग यक्ष ये भी इनकी संतानें हैं। इनकी एक पत्नी कद्रु और कद्रु की पुत्रों का नाम ही नाग है। कोई शेष नाग, कोई आदिशेष, कोई छोटे नाग, कोई बड़े नाग, ये सब उन्हीं के पुत्र कहे जाते हैं। ये माता पिता के बड़े आज्ञा पालक। लेकिन एक बार माँ के बारंबार समझाने पर कुछ ऐसा कार्य नहीं इन्होंने किया। माँ ने इन्हें कह दिया कि अगर तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी और इसका प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। आने वाले समय में महाराज परीक्षित के पुत्र तुम्हें यज्ञ करेंगे, सर्प यज्ञ में सबका समूल विनाश करेंगे। और वही हुआ। जब राजा परीक्षित को तक्षक डसने का श्राप लगा, परीक्षित स्वधाम भगवान के धाम को गए। उनके पुत्र जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया और सर्प यज्ञ में संपूर्ण सर्पों को बुला बुला करके स्वाहा करने लगे। उस समय सभी नाग देवता घबराए पहुंच गए ब्रह्मा जी की शरण में। और ब्रह्मा जी ने उस समय आस्तिक नाम के ऋषि को बुला करके उनकी जिम्मेदारी दी। आस्तिक ऋषि ने जिस दिन उन सर्पों की रक्षा की थी उसी दिन नाग पंचमी का पर्व पड़ा था। वही पंचमी तिथि थी, वहीं से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। यानी नाग देवताओं के अभ्युत्थान का पर्व, नाग देवताओं के प्रसन्नता का दिन। आज नाग पंचमी के दिन हम उन नाग देवताओं का पूजन करते हैं। नाग देवताओं का पूजन करने के लिए बांबी में या उनके बेलों में जाकर हाथ नहीं घुसाना है, ना घरों में ला करके नाग देवताओं का पूजन करना है। ये लोग मूर्खता कर बैठते हैं, नाग देवता के सामने दूध रख देते हैं, सरपेरों को बुला करके घर में नाग देवता उतरवाते हैं। नहीं, भगवान शंकर के पूजन का महत्व है। भगवान शंकर के ये सब आभूषण हैं। कोई पैर में, कोई कमर में, कोई गले में, कोई कंधे में, कोई सिर में जटा मुकुट के रूप में आभूषण बने हुए हैं। एकमात्र भगवान शंकर का पूजन करने से संपूर्ण नाग देवताओं को नाग पंचमी पर पूजन प्राप्त हो जाता है। घरों में मान्यता है कि हर घर के देहरी के बाहर, देहरी के दोनों तरफ दरवाजों में गोबर से नाग देवता बनाना चाहिए और उन गोबर से बने हुए नाग देवता का विधि विधान से दरवाजे पर पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए और अपने घर में आने वाले समस्त विपत्तियों के शमन के लिए प्रार्थना करना चाहिए। भगवान शंकर का विधि विधान से उस दिन पूजन करने से, तिलों का दान करने से, घृत का दान करने से, दीप दान करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। और भगवान शंकर के प्रसन्न होते ही नाग देवता मुग्ध हो जाते हैं और भक्त पर पूर्ण कृपा कर देते हैं। आपके घर से संपूर्ण जो काल सर्प योग आदि दोष होते हैं उनका समूल नाश हो जाता है। और विशेष चीज करना हो तो चांदी के नाग और नागिन का जोड़ा ला करके उस दिन विधि विधान से किसी आचार्य को बुलवा कर पूजन करें और हाथ में लेकर जाएं, बहती हुई नदी में उनको विसर्जन करें, स्नान करें और स्नान करने के बाद पहने हुए वस्त्रों को वहीं छोड़कर नवीन वस्त्र धारण करके घर में आए। आपका काल सर्प योग का प्रभाव वहीं से कम हो जाएगा। ये नाग पंचमी पर्व करने का
पूजन का महत्व है, जो अभी श्रावण में ही थोड़े ही दिन में आपके सामने 9 अगस्त को नाग पंचमी आ रही, शुक्रवार के दिन।